ठाकुर जी की वो लीला है। तो हम किसी और की क्यों बात करेंगे, मैं अपने ऊपर बताऊं। मेरे साथ ही भगवान ने, मतलब बिहारी जी ने बहुत सारी लीलाएं रची हैं। कोविड से 1 साल पहले की बात है, जब कोविड आया था उससे 1 साल पहले सेवा कर रहे थे, तो उस टाइम पर सुबह बिहारी जी को उठाना और रात्रि को शयन कराना, ये दोनों सेवा थी हमारे पास में। तो मैं और मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो हम दोनों सेवा कर रहे थे उस टाइम पर। तो रात्रि में हम बिहारी जी की इत्र से मालिश करते हैं। तो मालिश के वक्त शायद मेरे पास कोई फ़ोन कॉल आया होगा, तो मैंने वो फ़ोन लेकर अपना वहीं रख दिया जो भी था। तो मैं जब बिहारी जी को शयन कराने के बाद घर चला गया, कपड़े चेंज कर रहा था, तो मेरे को ध्यान आया कि अरे मैं अपना फ़ोन तो कहीं भूल ही आया हूँ। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद था कि शायद वो बिहारी जी के पास होगा, वहाँ पर गर्भगृह में होगा अंदर फ़ोन, क्योंकि जब फ़ोन कॉल आएगा तो मैंने उस पर 1 बार 2 बार 3 बार रिंग करी। वो रिंग पूरी पूरी जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वहीं पर है, लेकिन सडनली वो फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। अब जब वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जब मैं बार बार उस पर कॉल करूं तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। बार बार मैं कॉल कर रहा हूं, मैंने 10-12 बार कॉल करा। मेरे दिमाग में डाउट आया कि ये अगर गर्भगृह में है तो स्विच ऑफ तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब किसी के हाथ लग गया। मैं उस वक्त बिहारी जी को बड़ा मतलब कहूँ कि अपने आप को कोसूं, और बिहारी जी को कहते हैं ना जब एक मित्र बन जाते हैं हम उनकी सेवा करते करते, तो मैं कहूँ कि प्रभु ऐसा मत करो, मतलब कंगाली में आटा गीला वाले काम मत कराओ। एक तो अभी फ़ोन लिया था नया और आपने वो चोरी भी करा दिया, पता नहीं कहाँ गिरवा दिया, मुझे नहीं पता, मेरे को तो मेरा फ़ोन चाहिए। तो ये बिहारी जी से हट भी करते हैं, हम उनसे जिद भी करते हैं, चाहे अपने लिए हो चाहे अपने किसी भक्त के लिए हो, तो उनके लिए भी जिद करते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं कि प्रभु इनकी पूरी करो मनोकामना। तो ये हट भी है क्योंकि हम उनके श्रीअंग सेवी रोज उनकी सेवा करें, तो इतना हक हम रखते हैं कि हम जो है उनसे कुछ भी मांग सकें। तो मैं हट पे अड़ गया, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। अब जैसे तैसे फ़ोन पे फ़ोन करता चला गया, पर स्विच ऑफ था फ़ोन। रात्रि हुई, अगले दिन मैं सुबह पहुंचा प्रभु के पास कि मैं उनके शैया के पास जा रहा था प्रणाम करने के लिए। शयन कर रहे थे, उनको पहले सबसे पहले हम आचमन करा के उठाते हैं जल पिवा के। तो मैं उनको जल पिवाते पिवाते मैं उनसे कह रहा हूँ फ़ोन दिलवा दो, कहाँ है बताओ तो सही। अचानक मेरे पैर पे, मतलब मेरा जो पैर है मेरे फ़ोन से टकराया। मैंने अपना वो जल रखा, मैंने वो फ़ोन उठाया, मैंने चलो धन्यवाद मेरा फ़ोन मिला। लेकिन जब मैंने उसको जैसे ही ऑन करने के लिए मैं बटन दबा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो फ़ोन ऑन था। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से फिर से वापस से आंसू आए कि प्रभु ये कैसी लीला थी। रात में मैंने इतने कॉल्स किए हैं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, लेकिन अब जब मैं गर्भगृह में आया हूं तो मेरा फ़ोन जो है वो पूरा चार्ज था 100%। उसमें 1% बैटरी कम नहीं थी, 100% मेरा फ़ोन चार्ज था और वो ऑन था। ये मेरे साथ, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी लीला थी। तो प्रभु का भी एक अंदेशा था, मतलब एक उन्होंने संदेश दिया मेरे को मुस्कुराते हुए कि भैया रात में तेरा फ़ोन मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं तंग कर रहा हूँ, मैं जो है ना तो सो पा रहा हूँ, शयन कर पा रहा हूँ, ना ही मैं निधिवन जा पा रहा हूँ। तो मैंने वह स्विच ऑफ कर दिया और अब मैं जब सुबह आया हूँ तो मैंने तेरा फ़ोन चार्ज करके रख दिया कि तू ज़रूरत पड़ेगी, तू पूरे दिन मेरी सेवा में रहेगा, रात्रि तक तो तू फ़ोन भी चार्ज ना कर पाएगा, तो मैंने तेरा फ़ोन भी चार्ज कर दिया और एज इट इज़ तेरा फ़ोन तो वापस लौटा दिया क्योंकि तू मेरे पीछे पड़ गया। तो वो जो थी लीला, मतलब कितनी बार मैं उनको प्रणाम करूं कि प्रभु मेरा वो फ़ोन आपने वापस दिला दिया। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, ऐसे और ऐसे कई चमत्कार तो ऐसे हैं जो मैंने जानबूझकर उनके साथ खेला हूं कि प्रभु अब चमत्कार दिखाओ, मुझे दर्शन करने चमत्कारी। टेस्ट किया है आपने? बिल्कुल। और उसमें पास हुए? अच्छा, ये भी होता है ना, जिसके साथ हुआ है इसका एहसास भी उसे ही है और इसमें विश्वास